तारीख को अपने पढ़ा था, अपना वही पुराना चित्र है, ठीक है। और अपन ने सिद्ध किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज अपन सिद्ध करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस चित्र में वही पुराना चित्र मैंने आपको बताया, ये आपके कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये 90 का कोण है, समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होनी है और ये आधा हो जाएगा। अब अपन यहाँ देखिए कि tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कौन होता है? बिल्कुल अपन सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब आप देखिए बिल्कुल 1 प्लस tan थीटा कौन होगा? लंब बटा आधार, तो लंब कौन है आपके? PM, आधार आपका कौन सा है? OM, ठीक है नहीं, और ये दोनों का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको बताइए 1 प्लस, तो एक का बटा एक अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये प्लस आ गया, ये हो गया आपका PM स्क्वायर, ये हो गया आपका OM स्क्वायर। अब अपन लसब लेते हैं तो ये हो जाएगा OM स्क्वायर, OM स्क्वायर में एक का भाग दिया, OM भाग गया, इसका गुना इससे किया तो ये हो गया OM स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपके एक का भाग गया इसमें और इसका इससे गुणा कर दिया, ये हो गया आपके PM स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OM स्क्वायर समझने की दृष्टि से आप देखिए OM कौन है? OM है आपके आधार स्क्वायर, प्लस PM कौन है? PM आपके देख लीजिए आपके लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर अपन ये जानते हैं कर्ण स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह पर अपन लिख सकते हैं OP स्क्वायर बटा ये OM स्क्वायर है। अब आप देखिए OP, ठीक है, अलग से देखते हैं अपन OP कौन है आपके? तो OP अपन जानते हैं कर्ण है, ठीक है बात को, और बटा है OM आपके कौन है? OM आपके है आधार, तो कर्ण बटा आधार कौन होता है आपके? sec थीटा। कर्ण बटा आधार कौन होता है? sec थीटा। तो यहाँ पर कौन है? OP स्क्वायर बटा OM स्क्वायर, तो बराबर ये हो जाएगा आपके sec स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके ये सिद्ध हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, ये आपके सिद्ध हो गया। अब इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं ये मैं आपको थोड़ा पॉज देकर के आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो sin थीटा और tan थीटा के मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंधों की सहायता से ज्ञात करिए, जबकि थीटा एक नियतकोण है। तो अपन जो सूत्र अब देखिए मैं आपको बीच में और बात बताऊं कि ये सूत्र याद करने हैं और सूत्र लिखो, सूत्र के अंदर लंब कर्ण और आधार के मान लेते हो, उसके बाद में सामान्य गणित है यानी जोड़ बाकी लसब, ठीक है। इसलिए अपन इन प्रश्नों को बहुत ज्यादा भारी प्रश्न मानते हैं, ऐसा भारी प्रश्न ये नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद करने होते हैं। अब जैसे देखिए cos दिया हुआ है और sin अपन को ज्ञात करना है, बराबर है। अब आप देखिए कि sin और cos को मिला के कौन सा सूत्र है? तो ये बिल्कुल सूत्र अपन ने पहले पढ़े ही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपना सूत्र है जिसको अपने सिद्ध भी अपन ने किया है, लेकिन अपन को ज्ञात कौन करना है? sin स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस। अब ये 1/1 एक ही बात है, माइनस cos थीटा अपने दिया हुआ है ये 5/13 और ये इसका होल स्क्वायर बराबर। अब इसको आप देखिए, अब यहाँ देखिए ये अपने ये सूत्र लिखा, इस सूत्र में इसका मान लिखा, तो ये भी इसी को सामान्य गणित है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है नहीं। यहाँ अपन आगे चल के लेंगे दशक, तो बिल्कुल सामान्य गणित है, इसलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसको खोलेंगे, -25/169 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब आप लीजिए दशक 169 दशक आ गए, 169 में 1 का भाग दिया तो 169 बार जाएगा, तो 1 का भाग किसी संख्या तो उतनी बार ही जाता है, ठीक है।
तो 169 का इससे गुना किया, ये हो गया आपके 169 माइनस उसी संख्या में उसी संख्या का भाग एक बार, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग एक बार जाएगा, और एक का भाग किसी भी संख्या में दोगे उतनी बार ही जाएगा। एक का भाग 5 में दिया है 5 बार, तो यहाँ आ गया आपके 25। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी जो ऊपर चौथी पांचवी में करते हैं वो यहाँ आ गई बिल्कुल। अब 169 में से 25 गए, ये हो गए आपके 144, ये हो गए 169। और ये किसके बराबर है? ये चल रहा है अपने साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और तो अपन को ज्ञात करना है साइन थीटा, ठीक है नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ अपन को साइन थीटा ज्ञात करना है। अपन इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो साइन थीटा बराबर आ गया 12/13। अब अपन को चाहिए टेन थीटा का मान, ठीक है? तो अब आप देखिए ये टेन थीटा, तो अपन ये जानते हैं कि टेन थीटा कब आता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्यों? बट्टा का मतलब भाग ही होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए साइन थीटा, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अभी पहले बताया कि सिर्फ सूत्र याद रखना है। अब सूत्र में उसके मान रख दीजिए, मान अपने पास पड़ी है, फिर साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग सब, ये कुछ भी नहीं है। देखिए आप अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान अपन ने निकाला ही है 12/13। तो यहाँ साइन थीटा लीजिए 12/13, ये भाग आ गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्रश्न में अपने लिखा ये आ गया आपके 5/13, ठीक है? अब आगे लीजिए 12/13 और भाग के निशान के लिए गुणा का निशान, तो उसके आगे वाली संख्या उलट जाएगी, यानी 5/13 का हो जाएगा 13/5, ठीक है? तो ये पता लिख लिया 13/5, ये 13 से 13 चले गए, पीछे रह गया 12/5, यानी टेन थीटा का मान कितना आ गया 5/13। तो इस प्रकार से अपन सूत्रों की सहायता से परस्पर संबंध के जो सूत्र हैं उनकी सहायता से सवाल करते हैं। इसलिए अपन को सवाल पढ़ने में लगता है कि सर ये सवाल कैसे होगी, जब कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूत्र याद करना है, और सूत्र लिखने के बाद में बिल्कुल सामान्य गणित जो कि अपन चौथी में, तीसरी में, पांचवी में पढ़ते हैं, लेकिन ये दशम निकालना, भाग देना, गुणा करना, और लगभग आंकड़े वैसे वैसे होते हैं, कोई खास बात नहीं। अब जैसे मान लो 169 में 1 का भाग देना क्या कठिन है? अब 169 में 169 का भाग देना क्या कठिन है? 13 को 13 से काटना क्या कठिन है? ऊपर बच गया नीचे बच गया, बस इतना ही है बात में। और एक बात हुई जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है नहीं? कोरोना बचाव ही उपचार है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अपने अपने घरों में रहिए, लू से बचा हो जाएगा, और परस्पर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से सैनिटाइज से, और घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, ये ध्यान बस।